क्वेश्चन कहाँ है, ट्राई क्या करें। तो क्वेश्चन लिखो, बात है बात। वैसे देखो ज़्यादातर लोग ग्रुप में है, ठीक है, जो नहीं है और जिनके नंबर है तो उन्हें मैसेज भेज देते हैं, इसलिए क्वेश्चन कम से कम एटलीस्ट बंदा क्वेश्चन तो करे, उसे पता चले तो पढ़ा है कि वो क्वेश्चन फंसेगा कि नहीं फंसेगा। देखो वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसको वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसको 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर शेष 3 बचता है, शेष 3 बचता है। और ऐसे रेट नहीं करेंगे, पहली बार सुन रहे हैं, मतलब कुछ की है ना। परंतु जब 9 से भाग दिया जाता है, परंतु जब 9 से भाग दिया जाता है तो शेष कुछ भी नहीं बचता है, तो शेष कुछ भी नहीं बचता है। कोई आंसर नहीं बोलेगा, सब लोग अपना अपना करेंगे, तो चेक करना है। कोई आंसर नहीं बोलेगा, पहले बता दिया है। तेजी से अपने कर लो, फिर हम आते हैं। जो लोग ग्रुप में ऐड नहीं है, ये हमारा नंबर है, इस पर हाई लिख के अपना नाम लिख देना, उनको ऐड कर देना। आगे हो गया आंसर, चेक करो। किसे लगाओ, कौन जाएगा? वन 683 है था कुछ, हाँ ये तो ऐसे ही वाला 1683 सबका आ रहा है। बताएंगे तभी तो हम सीख जाएंगे, पहली बार कोई नहीं समझना तो क्लास में मिस नहीं करना है। अगर बाई चांस मिस हो जाती है तो अपने फ्रेंडों से नोट ले लेते हैं, नोट तो समझ में आएगा नहीं, बस समझ लेना है। फ्रेंड जो है ना समझाते हैं, वो इसके लिए एडजस्ट कर देते हैं। कुछ बहुत बहुत से ऐसा था, अपना नहीं है, ऐसे ही पढ़ाया था। क्या चल रहे थे कुछ बहुत। तो भाई अगर 9 से क्या किया जाए, 9 से भाग दिया जाता है तो क्या है, कुछ भी नहीं बचता है। इसका इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब है कि हमारी जो भी संख्या होगी वो किससे कटती होगी, 9 से कटती होगी। संख्या कहाँ पर है, यही ऑप्शन तो क्या है, हमारी संख्या है। चलो स्टार्ट करो, 9 से काटो, 6 और 3 9, 3 3 6, ये तो बढ़ जाएगा, पर आंसर ये नहीं होगा। 5 2 7 2 9 9 बढ़ गए, कितने बचे 3, ये भी आंसर नहीं होगा। इसे देखो 6 और 1 7 7 14 7 में 21, 9 के पाड़े में 21, बस नहीं पड़ेंगे।
8 और 1 9, 6 और 3 9, यही कट रहा है क्योंकि ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। अब जिसको इतनी ही देर देखने में दिक्कत लग रहा है इसका मतलब उसको 9 से काटने का वो तरीका ही नहीं है। क्या चेक करते हैं भाई किससे कट रहा है, पूरा पूरा 9 से कट रहा है, 9 से एक बार चेक कर लेंगे, अगर ऑप्शन 2 मिलते हैं फिर किससे चेक करते भाई, फिर 7 से या फिर 5 से। ये सीखा हम लोगों ने 5 से या फिर 7 से। जो ग्रुप में लगभग 20-25 क्वेश्चन डाले थे जिससे आप घर पे तैयारी करते रिवीजन करते। अब तुम चलो तुम पीछे काम तुम बताया करो, पहली बात घर जाया करो, उनको आराम से पढ़ाया करो, ये इन्हें अपने घर बुला लिया करो। नहीं वो हमसे पूछे, ऐसे लोग रियल में है सीख नहीं पाएंगे। देखो 3 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। 3 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें सबसे बड़ी बोला है, जिसमें जब 45 जोड़ा जाता है जिसमें जब 45 जोड़ा जाता है तो वह जिसमें 45 जोड़ा जाता है तो वह 6, 8, 12 6, 8, 12 के द्वारा ठीक विभाज्य है। के द्वारा ठीक विभाज्य है। ठीक का मतलब पूरी पूरी कट रही है। ठीक क्या है, ये विभाज्य है। बिना ऑप्शन के तो हिलेंगे तक नहीं, ऑप्शन दे रहे हैं टेंथ में। आगे देखो ऑप्शन पहला आंसर और भाई ग्रुप में देखो तो ज्योग्राफी के नोट में डाल देते हैं, पढ़ते पढ़ते कभी हम ज्योग्राफी के नोट्स डाल देते हैं ग्रुप में, तो वो ऐसे थोड़ी हवा हवाई खाली देखने के लिए, वो तुम्हें याद होनी चाहिए। इम्पोर्टेंट है ना, एग्जाम में क्वेश्चन खूब आते हैं वहाँ से, वो तुम्हें याद करते रहो। देखो तुम्हारा सिलेक्शन पूरा तुम पे डिपेंड करता है। तुम्हें सिलेक्शन लेना है तुमको पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें नहीं लेना है टाइम पास होता रहेगा। कोई टीचर सिलेक्शन नहीं करवा पाएगा, ये गारंटी है। अगर टीचर सिलेक्शन करवा देना, टीचर का ही सिलेक्शन हो गया होता है, रिजल्ट यही है। तो अपने आप खुद से पढ़ना पड़ेगा। आंसर कौन सा आ रहा है, पहला। चलो चेक करते क्या कह रहा है, कह रहा है जिसमें हम कितना जोड़ दें, 45 जोड़ दें तो वो किससे कट जाएगा, 6, 8 और 12 से। संख्या कौन सी हमारी, ये जो दे रखी है कौन सी हमारी, ऑप्शन दे रखी है हमारी क्या है, यही तुम्हारी संख्या है, यही तुम्हारी क्या है, नंबर है। कितने जोड़ना है इसमें, 45। तो भाई इसमें पहले 45 आप जोड़ दो, तभी तो ये कटेगा। किससे कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा और किससे कटेगा, 12 से। जोड़ो तो कितने जाएंगे, 5 और 3 8, 4 और 6 10, यहाँ से लगाए 1, 7 और 5 12, 8 4 12 और 1 13, 5 4 9, 8 4 12 और ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा 5। अब ये वाली संख्या किससे कटनी चाहिए, ये जो आई ये वाली हमारी, ये कटनी चाहिए हमारी 6 से, 8 से और किससे, सबसे पहले क्या ढूंढते हैं हम लोग, बिग बॉस। क्या बिग बॉस है, बिग बॉस कौन होता है, 9। क्या 9 है किसी के पारे में, कोई नहीं। जब बिग बॉस नहीं मिलेगा तो कौन सा बॉस आ जाएगा भाई, छोटा डॉन है ना, कौन, छोटा छतरी है ना, ये कौन है, 3। तो आंसर होगा पहले 3 से देखिए कौन कौन कट रहे हैं। देखो 8 और 1 3 से कट जाएगा, 3 से 3 कटा, 3 से 3 कटा, ये भी 3 से कट जाएगा। 2 और 1 3, ये कट गया, 3 3 9 ये भी कट जाएगा। 2 और 1 3 और 5 8 ये नहीं कटेगा, मतलब कितने ऑप्शन फंस गए हमारे, 3। अब अच्छा क्वेश्चन आया, कितने फंस गए, 3। आप क्या चेक करना है भाई, देखो संख्याएं तो यही है हमारे पास, 6 है, 8 है और क्या है। अब डिपेंड ये करता है तुम्हारी कितनी प्रैक्टिस है। कैसे,
देखो जितना बड़ा देखोगे तो जल्दी आंसर आता है। फिलहाल छोटे छोटे चेक करवाते हैं। पहले हमने देखा वो 4 जोड़ी कितने होते हैं, मतलब आंसर को होगा वो किससे कटता हो, 4 से। 4 से कटने के लिए क्या होता है, अंतिम 2 अंक किससे कटने चाहिए, 4 से। अब देखो क्या 4 के पाले के 25 आते हैं, तो ये आंसर तो पहले से हट गया था। इसको देखोगे 4 के पाले 29 आते हैं, नहीं ये आंसर नहीं होगा। 4 के पाले कितने 32 आते हैं, ये भाई 4 के पाले क्या 8 आता है, आता है, ये भी कट जाएगा। कहने का मतलब हमारे पास कितने ऑप्शन बन गए, एक तो ये या फिर ये। अब या तो ये होगा या फिर कौन सा होगा। अब जरा देखो क्या 8 से ये वाला कट रहा है, 8 से कैसे चेक करते हैं भाई, 8 से आप बताओ कैसे चेक करते हैं, अंतिम 3। अगर अंतिम 3 संख्याएं 8 के बारे में आ रही तो वो 8 से हमारा कटता है। तो भाई ये भी देखो 8 से कट जाएगा और ये भी किससे कट जाएगा, 832। मतलब ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। अब सब्जी कौन सा लगाएं, तो क्या पूछा उसने, सबसे बड़ा पूछा है बेटा, क्या पूछा है, सबसे बड़ा। अब बताओ इन दोनों में बड़ा कौन सा है, सी वाला। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, आंसर क्या होगा हमारा, ये होगा, ये वाला 987। गलती नहीं कर देनी है, खाली कुछ 3 से काटा वो कटा वो, पहले 45 जोड़ा जाएगा उसके बाद, है ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना है। बाकी क्वेश्चन ग्रुप में पड़े हुए हैं, आप घर पे जाके ट्राई कर लेंगे। ये नंबर है, इस पे लिख के हाय अपना नाम लिख देना, तो उनको ग्रुप में ऐड कर देंगे। वैसे सभी लोग थोड़ी बहुत मोस्टली एक आधी बंदा नहीं होगा तो नाम पड़ा हुआ। अब हेड डाल के लिखना है भाई, भिन्नों का लाता हुआ माप, भिन्नों का लासा और माप। एक इधर आती थी वो इंग्लिश वाली किताब लेके, वो कहते थे नहीं आ रही, यहाँ पर बैठती थी, क्या नाम था उनका, गीता 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 ये पता नहीं कहाँ चली गई। एक तुम्हारे साथ और आती थी छोटी, नाम भले याद नहीं है, सकल तो याद है ही। अब ये कैसे क्वेश्चन होते हैं, भिन्नों का भिन्न क्या होती है, स्टार्टिंग पढ़ाया था भाई, वे कौन सी संख्या है, परमेय संख्या है। कौन सी परमेय संख्या है, 2 टाइप की होती थी परमेय संख्या हमारी, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो भिन्न कौन सी होती है हमारी, पॉजिटिव वाली। तो अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन हमको दे रखा होगा भाई ऐसे करके, ये क्या है हमारी एक प्रकार की भिन्न के रूप में लिखी हुई है। अब क्या क्वेश्चन में कहेगा, क्वेश्चन ऐसा होगा कि इनका लासा निकालो। क्या कहेगा आपसे, क्या निकालो भाई, लासा हुआ मासा ज्ञात करो। मतलब हम एक क्वेश्चन में 2 चीज निकलवा लेंगे, पर आपसे कोई एक पूछेगा। लिखना कुछ नहीं, पहले समझना है, पहले क्या है भाई, समझना है। नोट करके लिखना है पहले, ठीक। देखो कभी कभी बाई चांस आता है, इसको लोग क्या बोलते हैं अंश, और इसको क्या बोलते हैं नीचे वाले को, ठीक। नोट करके इम्पोर्टेंट क्या लिखना है, क्वेश्चन में ये पॉइंट लिखो पहले, क्वेश्चन में ऊपर वाले का क्वेश्चन में ऊपर वाले का वही निकालेंगे जो ऊंचा है। अभी समझ में आ जाएगा, लिखना है क्वेश्चन में ऊपर वाले का वही निकालेंगे जो ऊंचा है, और नीचे वाले का उल्टा निकालेंगे, नीचे वाले का उल्टा। लिखना है एलसीएम का जो उल्टा होगा
होगा मात्रा, और मात्रा का जो उल्टा होगा वो क्या होगा हमारा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए भाई, मात्रा का उल्टा लासा, लासा का उल्टा मात्रा। जैसे इसी वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं 1/2, 3/4 और 5/6 का तो देखिए लिख लो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन समझना, आगे सब कुछ समझो, ये सिंपल है। आज एग्जाम में अगर आप लोगों ने किसी ने फॉर्म भरा हो तो ये सब भरा तो ये क्या आया, ये बना कर अभी करे रनिंग वाली हुई थी अभी तो दिन में 3 या 4 दिन में उसकी रनिंग हुई थी, आज तो पेपर था ये तो आपकी कांस्टेबल कोर्स का। अब भाई इस वाले क्वेश्चन में क्या निकालना है, इसका हमको निकालना है पहले लाता, पहले लिखना नहीं है, समझना है सभी को, पहले किसी को नहीं लिखना है। अब आप बताएं ना ऊपर वाले कौन से हैं, 1 3 5 कौन है ऊपर वाले, और 2 4 6 कौन हो गए, ये बात तो देखिए पहचान दोगे भाई। तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि क्वेश्चन में ऊपर वालों का वही निकालेंगे जो ऊंचा है, मतलब 1 3 5 का हमको क्या निकालना होगा भाई, लासा, और नीचे वालों का वो निकालेंगे जो लासा का उल्टा होगा, मतलब 2 4 6 का क्या निकालना होगा हमको भाई, लासा का उल्टा मात्रा। अब जिससे पूछेगा वही बताएगा, बताओ भाई 1 3 5 का लासा कितना होगा, चलो तो ही बताओ, तो पहले हाथ जो है कितना होगा बताओ, 15, सही बता रहे हैं कि 30 होगा, कितना होगा 15 होगा, कैसे, ये तीनों संख्या तो कौन सी हैं, सहवाद संख्याएं हैं, और हमने पढ़ा था सहवाद संख्याओं का लासा हमेशा सीधे सीधे क्या होती है, गुणा, तो गुणा कर दो, 1 या 3 3 पंजे 15, तो इनका अगर हम लोग लासा निकालेंगे तो लासा कितना आ जाएगा, ये लासा आ गया कितना 15। तो अब तुम बताओ इसका मासा कितना आएगा, अब तुम्हारा ही नंबर है, बताओ 2 4 6 का मासा कितना आएगा, कितना आएगा 2 की 6 कितना आएगा, अरे क्या भाई 2 आएगा, अब बताओ बिल्कुल बेसिक वाला है ये, क्या लगे कोई बाहर से आ जाए तो बच्चों की लाता मासा तक नहीं आता है, मैं भेजती हूँ अपनी साथ हमारी बना दो। तो भाई इसका मासा कितना आ जाएगा, तो मासा में चांद क्या होती है, बड़े से बड़ा, पर कितना बड़ा, वो दी हुई संख्या में छोटी संख्या से बड़ा, हाँ वो छोटी संख्या कौन सी यहाँ पर 2, तो मासा कितना आ गया यहाँ से हमारा 2, तो सचिव आंसर क्या आएगा, कुछ नहीं, लासा पूछा था, लासा ऊपर लिख दो और मासा कहाँ लिख दो भाई नीचे, आंसर कितना आ जाएगा 15/2, समझ गए, समझ जल्दी से छाप लो, अगला क्वेश्चन करेंगे है ना। हंसते हंसते पढ़ोगे ज़्यादा समझ में आएगा, और कभी आलू काट लेंगे थोड़ी देर में जेबी ना बात निकल गया था बाहर मिले बहुत बार, मैं भी पूछ रही हूँ किसे, तो ये देखो जिनको पढ़ती मिलती है ना वो कुछ कर नहीं पाते हैं, जो करना चाहते हैं उनको मिलती नहीं है ना। तुम में लोग बहुत सारे इस समय ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके होंगे है ना, ऐसा लगता है देख के, अरे कर चुके नहीं कर चुके हो, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने ग्रेजुएशन किया हो वो सीबीएसई बोर्ड से रहा हो इंटर तक, तुम रहे हो ना, और कोई एक तुम रहे हो, और अरे कहीं तक तो रहे हो, बोलो कैसे पढ़ी है, ऐसे ऐसे एग्जाम तुमको पता ही नहीं चलता होगी, ये भी एग्जाम होते हैं, का नाम हेड कट, इतना सिंपल पेपर आता है, थोड़ा पढ़ जाओ आराम से निकल जाएगा। मेन क्या होता है इसका, ऐसा भी है ना 7 दिन वाला, तो कहाँ होगा, इलाहाबाद, ये धीरे जाओगे तो पता चलेगा कितना आता है।
तो फॉर्म आया तो फिर डाल के देखना, ठीक है? थोड़ी इंग्लिश सही करनी है, बातें नहीं करना है, क्वेश्चन लिखना फटाफट आंसर। करो भाई, हाँ भाई सबके आंसर आने चाहिए, तो फटाफट सीखा करो अच्छे से, बढ़िया से सीख रहा होगा तो आगे किसी को पढ़ाई दोगे कुछ ना कुछ। कितना आ रहा है बटे में खाता होगा? 1000 9 आ रहा है। 9 बटे कितना? 9 बटे कितना? 18 पूरा पूरा। और ये वाले फॉर्म भी आते हैं, घर पे ट्राई करना है। TES और TAG, TES का आप लोग निकाल पाओगे, उसमें तो बीटेक मांगते हैं, हैं? नहीं इसमें TES निकाल पाओगे, इसमें बीटेक मांगते हैं, TAG डाल दो। इसमें सिर्फ क्या होता है, SSB होता है, हल्का सा पेपर होता है, फिर SSB। अब इसमें जे मिस कर दिया है। अच्छा जब पहले ऐसा हुआ था पेपर करवा देते अपना कंडक्ट, अब बदल दिया पेपर। इसका भी ट्रांसफर है, कितना है? क्यों नहीं है? ऊपर वाले का निकालना है। ऊपर वाले हैं कौन से? बात नहीं करना है, जब ध्यान देना। ऊपर वाले कौन से हैं? 1 3 6 और 9, उनका क्या निकालेंगे हम लोग? लासा। तो भाई 1 3 6 और 9 का लासा नहीं निकाल पाओगे? 18 आएगा भाई। 1 3 6 और 9 का निकालना आपको लासा, और लासा ऐसी संख्या होगी जो इन सब से कटती हो। तो देखो एक को हमने आपको तरीके बताया कि ऐसे निकाल लिया करो भाई, एक तरीका तो ये होता है कि ऐसे भी निकाल लिया करो, इसका तो 9 आ ही जाएगा। तो इसका आ जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दिया 6, 6 दिया। एक तो हमने आपको एक तरीका बताया कि ऐसे निकाल लिया करो। एक तरीका ये है कि लासा में देखते हैं बड़ी से बड़ा संख्या कौन सी है हमारी। इधर ध्यान दो, जिनको आता है वो तो देखेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमारी? 9। तो लासा में क्या होता है, कहने को होता है कि चाँद छोटी भी होती है पर आंसर बड़ा ही होता है, अगर देखना को सुनो। तो भाई यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है? 9। तो आंसर मतलब लासा हमारा या तो 9 होगा या 9 के पहाड़े में होगा, या 9 किसमें होगा? पहाड़े में होगा, पर छोटा होना चाहिए। 9 का पहाड़ा 9 एकम 9। अगर 9 लाता तब होता 6 भी 9 के पहाड़े में आता होता, पर 6 तो 9 से कटेगा नहीं। फिर हमने देखा 9 दूनी 18। अब का देखो 18 इस तीनों सबसे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 9 से तो कट जाएगा। तो 18 हमारा क्या होगा यहाँ पर? लासा। तो चाहे ऐसे निकाल लिया करो, चाहे ऐसे प्रैक्टिस करो, थोड़ी भी ऐसे फटाक से देखिएगा, तो लासा क्या होगा हमारे? हाँ भाई लासा तो आ गया 18, पर नीचे वालों का निकालना है भाई। 2 5 7 2, 2 5 लोग क्या दो 7। ये ट्रिक भी है ना, कभी हम मुझे पढ़ा होगा तो बताएंगे। 5 2 7 2। जब आदमी कुछ ज़्यादा ही पाप करता है ना, फिर क्या करता है, राष्ट्रपति कहता है 7 दो, क्षमा कर दो, है ना, 7 दे दो बस एक बार। फिलहाल 2 5 7 2 क्या निकालेंगे? मासा। अब बताओ मासा कितना होगा? 2 है ना, मासा 2 होगा, क्योंकि 2 7 काट देगा पूरा पूरा। भाई मासा क्या होता है? जो इन संख्या को पूरा पूरा काट दे और इनमें सबसे छोटी संख्या से बढ़ाना हो। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2। तो मासा क्या हो सकता है? 2। 2 कब हो सकता है? जब वो 2 7 को भी काट दे और 5 को भी काट दे। मतलब 2 तो नहीं है
तो काट नहीं पा रहा है, अब कौन होगा? दो से छोटा कौन होता है? ए। तो इसका मासा कितना होगा? तो हमको जब लाता निकालना था तो क्या हो जाएगा? लाता बटे मासा ए। इसको हम ऐसे ही लिखते सिर्फ 18। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? जिनकी समझ में नहीं आ रहा तो आंसर बाद पूछते रहो, एक बात समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। कुछ ही नहीं है। तो माता हम पढ़ जाओगे, माता खाली पूछ रही सही वाला अपना। माता कैसे आ गया? देखो भाई, सबसे छोटी संख्या यहाँ पर क्या है? 2। माता क्या होना चाहिए था हमारे? आगे पीछे के 2, पर माता क्या होना चाहिए? वो इन सबको काटता होना चाहिए। पर देखा 2 के पहाड़े के बाद 5 नहीं आते हैं, 7 भी नहीं आते हैं, तो 2 तो काट नहीं पा रहा है भाई। तो आंसर क्या होगा? 2 से छोटा। क्योंकि माता में चांद बड़े से बड़ा है, पर कितना बड़ा? द्वितीय संख्या से बड़ा ना हो। मतलब हमने आपको क्या लिखवाया था? ध्यान करो, मासा लिखवाया था या तो छोटा होगा या बराबर होगा किससे? छोटी संख्या से। इससे छोटी संख्या से, ये तो लिखवाया था भाई। तो छोटी संख्या हमारी कितनी है? 2। अब 2 तो इसको पूरा पूरा काट देंगे तो 2 से छोटा क्या होता है फिर? तो मासा कितना होगा? और वैसे भी जब भी कोई संख्या एक दूसरे से कटे ना तो मासा कितना होता है? जैसे अगर कोई आपसे पूछे 3, 5, 7, 9 का मासा बताओ, तो कितना आ जाएगा मासा? सब छोटी संख्या कौन सी? 3। हेलो 3, 9 को तो काट रही है, किसको नहीं काट रही? ना तो 5 को ना 7 को। 3 से छोटे आ जाओ 2, 2 तो किसी को नहीं काट रहा है। 2 से और छोटे आ जाओ कौन? 1। तो मासा क्या होगा यहाँ पर? 1। तो मासा कितना हो जाएगा? 1। इसी वाले क्वेश्चन का अब आपको निकालना है क्या चीज? अभी तो लासा निकाला था, अब निकाल लो मासा। बदल लेना है, आप नया क्वेश्चन लिख देना कि इतने का मासा याद करो। तो मासा निकालना है, उल्टा मत कर देना 1/18, बदल जाएगा, ध्यान रखना है। देखो ऑप्शन करो, ऑप्शन पहले बात नहीं करना है। 1/18, 3 कितना होता है? 70, 1/70। और तो बताओ, आवाज नहीं आई। 4 ऑप्शन बनते हैं, कितना आ रहा है तुम्हारा? माली 70 कहाँ जा रहा है? बता के नहीं है? जाओ। कितना आता है? 1/70। निकालना क्या है आपको भाई? मासा को ऊपर वाले का निकालेंगे, मासा 1, 3, 6, 9। जिससे पूछेंगे भाई बताएगा इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1। तो मासा कितना होगा? 1। तो पता लगाएंगे तब भी 1 कितने है? 2 जगह 1 मात्र 2 जगह है। एक तो यहाँ पर ऊपर 1 और कहाँ पर है? यहाँ पर 1 है। तो मासा कितना आ जाएगा इसका? 1। मासा कितना आ गया? 1। ठीक, अब नीचे कौन कौन बचे भाई? 2, 5, 7 और कौन? 2। इनका क्या निकालना है हमको भाई? इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 7। आंसर कुछ भी हो लासा किससे कटता होगा? 7 के पहाड़े से कटता होगा। जरा देखना नीचे 7 के पहाड़े से कौन कौन कट रहे हैं? एक ही है जहाँ पर ऊपर 1 और नीचे कौन है भाई? 70। देखो 1/70 तो जरूरी भी थोड़ी हर चीज करें तभी आंसर माना जाएगा। ऑप्शन देख के भी हम कर सकते हैं, हालांकि आप इसका क्या निकाल लो? लासा। उनसे काटेंगे 2 कम 2, 5, 7 और 1। अब ये क्या बन गई हमारी? सहभाज संख्याएं। देखो 1, 5, 7 क्या होगी हमारी? सहभाज संख्याएं। इनका लासा क्या होगा? सीधे सीधे इनकी गुणा। तो इसका लासा आ जाएगा यहाँ से 2 × 5 × 7 कितना आ जाएगा? जिन लोगों समझ में नहीं आ रहा तो कतई बिल्कुल पूछते रहना है, जब तक समझ में आए तब तक पूछना है। ऐसा पूछ रही है तुम्हारी शिकायत कर दी जाएगी, है ना? डोंट वरी।
हमारी। किसने कॉल किया अभी? अच्छा बैठे बैठे कॉल करते हैं। अब कौन कर रहा है? तुम। तो नंबर गलत भी थोड़ी दे देंगे, जाली आदमी भी थोड़ी फर्जी। सर हाँ तो ये खुलासा है, इसमें मतलब 2 और नंबर है, एक प्राइम नंबर है। अगर ये सर सब प्राइम नंबर होते तो सर 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई तो सीधे बड़ा करते जाते रहते। सर ये सब क्या लीजिए जरा। ये लासा कैसा आया? हाँ ऐसे करके निकालना है, ठीक। 2 से काटेगा तो एकम, 5 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा तो एकम, 5 से काटो 1 1 7 7 से काटो 1 1 1 लासा क्या होता है? तब की गुना 5 दूनी 10 10 दूनी 17। अरे भाई तो आ जाएगा। क्वेश्चन लिखो अगला। 6/7 कॉमा 7/8 कॉमा 8/9 तथा बातें ना करो 3/5 का मासा याद करो। मासा एक आ रहा है, मतलब पूरा आंसर आएगा बेटा। मासा का सब कुछ एक आ रहा है। तो इस वाले क्वेश्चन का ऊपर ले जा रहा है। पहले बताओ तो क्या क्या आ रहे हैं? क्या आ रहा है? 1/2520 पहला ऑप्शन। दूसरा सिर्फ एक और भाई इस क्वेश्चन का माथा निकालना है ना, तो आंसर बताओ सीधे जो भी आता होगा। एक तो नहीं आएगा बेटा, सही करो, क्योंकि नीचे वाले क्या होगा भाई? लासा होगा। और जब उसका लासा होगा देख रहे हैं बहुत सारी संख्या ऐसी है जो सहवाज है, और सहवाज संख्या सीधे क्या होगा? उनकी गुणा। भाई एक तो आंसर करता है जिसका भी आ रहा है। तो 6 7 8 और 3 का क्या निकालना है? पहले तो हमको निकालना है मासा। अब ये तो हमको पता ही नहीं कब किसका मासा निकालना होगा, कब किसका लासा। ऊपर वालों का जो पूछेगा वो निकालेगा, नीचे वालों का क्या कर देगा भाई? 6 7 8 3 बताओ मासा कितना होगा? 1। क्यों? सबसे छोटी संख्या कौन सी भाई? 3 से 6 तो कट जा रहा है, पर कौन नहीं कट रहा है? 7 8 नहीं कट रहा है। अब इससे नीचे आ जाओ तो 2 से ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। उससे और नीचे आ जाओ, कौन बचा? 1। तो इसका मासा कितना आ गया हमारा? 1। अब क्या है? नीचे वालों का निकालेंगे 7 8 9 और कौन 5 का क्या निकालना है? और ये अगर आप सही से देखो कौन सी संख्या है हमारी, देखो एक दूसरे से कोई भी नहीं कट रही है। एटलीस्ट मतलब ये वाली इससे भी नहीं कट रही, ये वाली इससे भी नहीं कट रही, ये वाली इससे भी नहीं, किसी कोई पहाड़े में नहीं आ रहा है। तो ये कौन सी संख्या होगी? सीधे सहवाज। अब इनका लासा क्या होगा? सीधे इनकी गुणा। चाहे देखो आप ऐसे लिख लोगे बात वही आ जाएगी। 5 से एक बार काट लोगे तो 7 8 9 फिर 1, तो लासा सीधे क्या हो जाएगी? इनकी गुणा। 5 × 7 × 8 गुणा 5 8 40 और 9 7 0 4 दिया 12 आंसर लगा 1 4 24 और 1 2520। ऑप्शन में मैंने बताया था ये तो आया होगा। देखो अगर एक ही ऑप्शन आ जाए तो फिर आसान है। वही देखिए वही सही है ना, तो आ जाए तब भी सही है। और सीधे घर पे जो है लेट आ जाए तो कैसा रहेगा?
तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आज के ज़माने में तो मरने के बाद में, मरने से पहले बाद में और डालते 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 और 9/10 का मासा ज्ञात करो। क्या निकालना है हमको? एचसीएफ निकालना है। 9/120, 1/120, 1/2 एंड 1/10। क्वेश्चन लिख के ऑप्शन देखना है। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है पहले करने नहीं बैठ जाना है, क्वेश्चन को देख के ऑप्शन देखना है, ऑप्शन क्या है। तो सब लोग पहले इस क्वेश्चन को लिखो फिर ऑप्शन देखो। पहले लिखेगा देखना आपको ऑप्शन। जरा देखो लिखा है 2, 4, 6, 8 और क्या 10। भाई इसका लासा कुछ भी हो 10 के पाड़े में हो और 10 से क्या होगा हमारा बड़ा होगा। जरा यहाँ पर देखना लासा 2 हो सकता है क्या? इसको पहली गोली मार दो है ना। 10 हो सकता है क्या? अब या तो आंसर अब पता चलेगा लासा कितना है। लासा निकालने की जरूरत नहीं, ऑप्शन बता रहा है कितना 120। अब ऊपर देख रहा है कि भाई ऊपर वाले का मासा कितना है। मासा क्यों? 8। अब जरा देखो सबसे छोटा कौन है? तो भाई ये तो आंसर कौन बचे? यही है स्मार्ट तरीका पढ़ाई करने का है ना। देखा रहा कौन सा ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, पहले उसका मासा निकालो फिर इसका लासा निकालो फिर आंसर आए तो तुम सुनाओ तो कोई फायदा नहीं है ना। वो स्मार्ट बेकार है, पहले मुस्कुरा ज़्यादा बेटर है। तो और बिंदु का लाता है मासा आ जाए तो फटाक से कर देना है। बस क्या बात याद रखनी, की पॉइंट क्या था बताना फिर से बिना क्वेश्चन देखे। की पॉइंट वाइज था ऊपर वाले का वही निकालेंगे जो ऊंचा है, ऊपर वाले का वही निकालेंगे जो ऊंचा है। जाती वाले तो नीचे वाले क्या कर दोगे उल्टा, लासा का उल्टा मासा, मासा का उल्टा लासा। पहले आपको इसका लासा निकालना है एक वाले ऑप्शन में, फिर इसका मासा निकालना है। पहले लासा और फिर क्या निकालना है मासा। ऑप्शन कहाँ है अभी दिख नहीं रहे हैं, मुझे बताओ ऑप्शन आए नहीं है, आने स्टार्ट कर दो। एस के ऊपर आ रहा है पहला ऑप्शन पहले वाले का ऑप्शन कौन सा जाओगे तुम तो? लिखा है देखो पी आर एस, क्यू एस टी, यही होगा है ना। क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? लासा। ऊपर वाले क्या निकालोगे? क्या निकालोगे? नीचे वाले क्या निकालोगे? क्यू एस टी। क्या क्यू में एस आ रहा है, एस में क्या टी आ रहा है? कोई किसी से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। जब नहीं आ रहा तो कई संख्या होगी हमारी सह अभाज्य संख्या है, और सह अभाज्य संख्या का मासा कितना होता है? 1। जिनके नीचे एजेंट लिख के आ रहा है वो तो पहले गलत हो गया। भाई आप जो सोचकर देखो ऊपर वाले यहाँ पर कौन से हैं? पी आर और क्या है हमारा एस। तो इसका हमें क्या निकालना है? लासा। जब लासा निकालेंगे हमको पता नहीं है क्या संख्या है, पर ये बताया कि आर पी से नहीं कट रहा है, पी एस पी से कोई नहीं कट रहा है, तो लासा क्या हो जाएगा? सीधे सीधे इनकी गुणा, मतलब पी गुणे आर गुणे एस, या फिर हम लोग ऐसे लिखेंगे पी आर और एस, ये हमारा क्या होगा? लासा। जब लासा पूछ रहा है तो उसमें तो ऊपर वाले का तो वही निकालेंगे जो पूछा है, नीचे वाले का निकालेंगे जो पूछ रहा है उसका उल्टा है। अब इसका क्या निकालना है हमको? मासा। क्यू एस टी।
क्या कोई किसी से कट रहा है? पता नहीं क्या की वो स्ट्रीम फिलहाल कट नहीं रहे हैं। जब नहीं कटा तो मासा कितना होगा? ए। तो आंसर क्या होगा? ऊपर लासा नीचे मासा। ऊपर लासा नीचे मासा। क्या इसे एक को लिखो या मत लिखो, आंसर कौन सा आ जाएगा? पी आर एस। ठीक, अब इसका हमें क्या निकालना है? मासा। तो ऊपर वाले का निकालेंगे, पी आर एस का मासा निकालो, कितना आ जाएगा? ए। नीचे वाले का लासा निकालो, तो लासा क्या हो जाएगा? सीधे सीधे लिखी गुणा कितना आ जाएगा? क्यू एस टी। आंसर क्या होगा? 1/q एस टी। ऐसे क्वेश्चन कभी कंप्लीट कर देते हैं, इसे करते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है ये पता नहीं क्या है, कहाँ से आ गए। अगर किसी समझ में ना आया तो पूछ लो, अगर हम कहाँ से नहीं आया। क्या पूछ रहा था? P/Q R/S तथा S/T का क्या निकलवाना है आपसे? जरा बताओ ऊपर वाले क्या निकालते हैं? अगर ये P की जगह मान लो मैं लिख देता 3, यहाँ लिख देता 5, यहाँ पर लिख देता क्या 7, तो आप इनका लासा क्या बताते? लिखी गुणा। क्यों बताते गुणा? क्योंकि कोई किसी से नहीं कट रहा है। तो भाई ऊपर भी तो देखो P से R नहीं कट रहा है, R से कौन नहीं कट रहा है? S। तो भाई उसका भी लासा क्या होगा? सीधे सीधे उनकी गुणा। तो लासा होगा क्या फिर? तो लासा क्या होगा? गुणा गुणा कर दो, क्या करोगे? P गुणे R गुणे S, या फिर हम क्या लिखते हैं? P R और S। तो ये क्या होगा हमारा लासा। अब नीचे वालों क्या निकालोगे आप भाई? मासा। किसका मासा? Q का, S का और T का। क्या कोई किसी से कट रहा है? नहीं कट रहा है। भाई जब नहीं कट रहा है तो मासा कितना होता है? तो आंसर क्या आएगा? लासा बटे मासा, क्योंकि लासा हमसे निकलवा रहा है। तो लासा ऊपर आया P R है बटे मासा 3। ये क्या होगा अपना आंसर। अब दूसरा वाला समझिए कैसे आया? नहीं समझिए। आप सबसे इम्पोर्टेंट है लासा मासा का तो बच्चा को आया तभी खत्म हो जाएगा। लासा मासा में ऐसे लगाएगा इम्पोर्टेंट ध्यान रखना। देखो जब भी लासा मासा में संख्याएं माननी है, जैसे कहेगा दो संख्याओं का लासा इतना है, उनका मासा इतना है, तो संख्या बताओ। क्वेश्चन कैसे आता है? दो संख्याओं का लासा इतना है, मासा इतना है, तो संख्या बताओ। या फिर लासा मासा का अनुपात दे, मतलब कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, जब भी लासा मासा में क्या माननी है उनको संख्या। तो फिर क्या करते हैं? लिखना कुछ नहीं, लिखना बाद में, पहले समझना है। तो गाने वाने सुनते हो नहीं सुनते हो? सुना है एक गाना? और मंदिर जाना नहीं छोड़ा? मंदिर जाना नहीं छोड़ा? आपके बस में है, आपके बस में है भगवान। मंदिर जाना नहीं छोड़ा? तो भैया यहाँ पर जब भी लासा मासा माने करेंगे ध्यान रखना है, मासा साथ नहीं छोड़ता है। मासा साथ नहीं छोड़ता है, ध्यान रखना है। कैसे मासा साथ नहीं छोड़ता है? तो जब भी हम संख्या मानेंगे, जैसे हमने कह दी कि हमारी कोई 3 संख्याएं हैं लासा मासा, पहले लिखना कुछ नहीं है, पहले ध्यान रखना है। तो भाई एक तो वो चीज होगी जो हमारी सहवाद संख्याएं होंगी। हमको पता है कटने के बाद सहवाद का मतलब क्या होगा? ना तो इससे ये कटता होगा ना इससे ये कटता होगा। ठीक, पर जब भी संख्याएं, पर ये किस में लिखे होंगे? अभी अनुपात में। पर जब संख्या लिखेंगे तो संख्या में तुमने क्या बताया था? क्या साथ नहीं छोड़ता है? तो संख्या लिखी जाएगी A गुणे मासा, दूसरी क्या लिखी जाएगी? B गुणे मासा, तीसरी क्या लिखी जाएगी? C गुणे मासा। तो जब भी आप संख्याएं मानोगे तो कैसे मानोगे? A B C क्या है हमारी सहवाद संख्याएं? A B C क्या है हमारी
विषय है अभाज्य संख्याएं। क्वेश्चन कैसे आता है पहले तो समझना है। तो जब भी हमको अनुपात दे रखा होगा, जैसे ए अनुपात बी दे रखा है या बी अनुपात सी दे रखा है, कुछ भी अनुपात दे रखा है और आपसे क्या बोला है, जैसे अगर देखो लिखना कुछ नहीं है, बाद में सब लिख पाएंगे। हमने कहा दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है, इसका मतलब संख्या में क्या होगा, 5 गुणे मासा होगा और इधर 4 गुणे मासा होगा। अनुपात का मतलब क्या है, बटे में होंगी, मासा से मासा क्या हुआ, कट गया होगा। तो संख्या का अनुपात कितना है, 5:4 है, तथा इनका हमने आपसे कह दिया मासा कितना है, 6। तो भाई संख्याएं बताओ, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 5 गुणा 6, दूसरी कितनी हो जाएगी, 4 गुणा 6। क्योंकि जब भी संख्याएं मानोगे तो क्या मानोगे भाई, जो अनुपात वाला होगा वो, और गुणे में मासा, 7 को नहीं छोड़ेगा मासा। तो ये कितनी संख्या हो गई, 30, और ये कितनी आ जाएगी, 24। अगर हम इनसे कहें इन दोनों संख्याओं का योगफल बताओ, तो जरा जोड़ना कितना हो जाएगा, 5 और 4 9। तो आंसर 9 नहीं होगा, कौन सा नहीं छोड़ेगा, मासा। हम आपसे क्या पूछे, इन संख्याओं का योगफल बताओ, तो योगफल कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, पर आंसर 9 नहीं होगा। कौन आएगा गुणा में भाई, मासा। मासा गुणा में रहेगा तो मासा क्या नहीं छोड़ेगा, 7 नहीं छोड़ेगा, 9 6। अगर हम आपसे कहें इन संख्याओं का अंतर बताओ, तो अंतर कितना होगा, 5 4 का 1, पर गुणा किससे करोगे, मासा से, कितना आंसर आ जाएगा। तो कुछ बात समझ में आ रही है, ठीक, पूरी बात क्लियर समझ में आती हुई है ना। तो क्या ध्यान रखना है कि मासा 7 नहीं छोड़ता है। तो अगर हम ऐसे लिख दें, वो एक्स वैक्स ना लिखेंगे, मासा को जैसे हमने लिख लिया कितना, 5, खाली अभी लिखा नहीं है, मान लिया कितना हमारा मासा 5, और हमने कहते हैं इन संख्याओं का अनुपात कितना है, ए अनुपात बी है। तो जरा बताना पहली संख्या कितनी होगी, पहली संख्या कितनी होगी, 5 गुणा ए, तो ये वाला, और गुणा मासा। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, 5 गुणा बी, 5 गुणा बी। अगर अब हम आपसे कहें कि हम आपके पास दो संख्याएं हैं, एक है 5a, दूसरी कौन सी आ गई, 5b, इनका जरा लासा निकालो। लासा कैसे निकालते हैं भाई, ऐसे करके देखो, इसके पहाड़े 5 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, तो हम अगर 5 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, a, b, और ये दोनों कौन सी है हमारी, सहअभाज्य संख्याएं। दो सहअभाज्य संख्याओं का लासा क्या होता है, सीधे सीधे उनकी गुणा। तो यहाँ पर हम लोग लासा निकाले, तो 5 तो ये हो गया, और कौन हो गया, a गुणा b। ये 5 क्या था, देखो मासा ही तो था, ये 5 क्या था भाई हमारा। तो फटाक से तेजी से ये नोट कर लो, फिर इसको लिखवाएंगे कैसे करके, जैसे थ्योरी की होता है। क्या करेंगे, प्लस करना ही नहीं है, माता प्लस नहीं होगा, नोट कर लो, क्वेश्चन कराएंगे अभी। ए बी का मान दे रखा होगा, लासा पूछता होगा, मासा दे रखा होगा। जैसे आपको क्वेश्चन ऐसे दे रखा होगा, देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है तथा उनका मासा कितना है, 6 है, तो उनका लासा ज्ञात करो। तुमने देखा लासा में क्या करना होता है, मासा और गुणे जो अनुपात हम दोनों ही कर देते हैं, गुणा। गुणा करो, 5 6 20 और 20 6 120, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन करवाएंगे बहुत सारे, फटाक से नोट करो। इंपॉर्टेंट क्या बात ध्यान रखनी है कि कौन सा नहीं छोड़ेगा, मासा। और यही लास्ट टॉपिक होता है लासा मासा का, इससे ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, अनुपात वाले क्वेश्चन थोड़ी दिक्कत यहीं पर आ जाती है। जो सा भी एग्जाम निकालना है, टारगेट बना लो, चुपचाप पढ़ाई करते रहो, एग्जाम निकल जाएगा एक आध साल में। तो सोचो कल ही निकल जाए, कभी नहीं निकलेगा, पढ़ाई बंद कर दो, कम से कम 1 साल लगेगी, कम से कम 6 महीना नहीं निकलेगा, निकाल कर दिखाओ। जमाना बदल गया है ना, तो बदलना पड़ेगा ना हमको भी वैसे ही। पहले तुमने कहानी सुनी होगी ना, बारिश हो गई, कोई नहीं गया था, हम अकेले गए थे पेपर देने, सिलेक्शन हो गया, वो दवाई निकल गए। बारिश हो चाहे गली, सैलाब पार करके जाना पड़े, तूफान आ जाए, महीना भर में
पर पूछ लो कौन से एग्जाम, नहीं एग्जाम फॉर्म नहीं पूछेगा कौन सा एग्जाम। लिख लिया? बातें नहीं करना है, क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन में 5 चीजें निकालेंगे, जिससे 2 क्वेश्चन भी करेंगे तो 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। समझते हुए चलेंगे, अगर समझ में ना आया हो बार बार पूछते रहना है, यहाँ पे क्वेश्चन आते ध्यान रखना है। खासकर ग्रुप डी के एग्जाम में तो काफी पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। तैयारी करते रहो, तुम लोगों को लगता है कि हमें नौकरी लेनी है, एनटीपीसी वगैरह से आने वाली है, राइट वाइट नहीं मांगता उसमें, एनटीपीसी लेना है ना। अच्छी खासी वैकेंसी आएगी, लगभग ज़्यादा ही 30,000 के आसपास तो आएंगे। ये दिसंबर तक उम्मीद आ जाएंगे। इंटर से भी आती है, इंटर के बाद भी आती है, कोई हाइट वाइट नहीं मांगते हैं। तो संख्याओं का अनुपात क्या दे रखा है भाई? 3 अनुपात। आप जरा बताओ भाई, देख अब पहला क्वेश्चन किसी को नहीं करना, इसको आता कोई बात नहीं, पैसे बना के रखिए ना, बाकी सब लोगों को सीखना है। ये क्या 3 संख्या दे रखी है ना, ये संख्या नहीं है, ये तो क्या है हमारा सहअवाच्य संख्याएं हैं, तो ये संख्या नहीं है, ये तो अनुपात वाली है। तो अब मासा चाहिए, संख्या निकालने के लिए क्या चाहिए भाई? मासा कितने हैं? 5। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 3 गुणे मासा। संख्या में एक होता है, संख्या का कौन साथ नहीं छोड़ेगा भाई? मासा साथ नहीं छोड़ेगा। तो 3 गुणे मासा, मासा कितना है अपना? 5, 3 पंजे। जब क्वेश्चन आएगा देखती 5 से गुणा करके बता दोगे। दूसरी कितनी हो जाएगी? 10। समझ गया 10 कैसे भाई? ठीक, निकाल लिया हम लोगों ने। अगर फिर दूसरा क्या पूछ रहा है? संख्याओं का योगफल, देखिए पहला निकाला था, लिखना नहीं है, कुछ बताया था बोर्ड है तो उठा के चश्मा लेके निकले जाएंगे, वो नहीं रहेगा है ना, तो अभी लेना नहीं है। संख्याओं का योगफल, तो योगफल क्या कर दो, कितना हो जाएगा? 3 अनुपात 2 है, वही जोड़ देंगे 3 और 2 3 + 2, और कौन सा नहीं छोड़े गुणा में? मासा। तो वही हो जाएगा 5 गुणे मासा कितना है? 5, कितना आ जाएगा? 25। फिर क्या निकालना है हमको? अंतर, संख्याओं का अंतर कितना आ जाएगा? 3 - 2 और 7 को नहीं छोड़ेगा, 1 गुणे 5 बराबर कितना आ जाएगा? 5। लास्ट में निकालना है, देखो लासा। लासा बराबर क्या होता है? मासा और गुणे जो भी अनुपात में दे रखे हैं उनकी क्या करवा दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो लासा बराबर क्या होता है? मासा और गुणे जो अनुपात दे रखा है उसकी भी गुणा। मासा कितना है भाई? 5। अनुपात में a कितना है? a का मान बोलिए, a/b है। a का मान 3, b का मान कितना है? 2, 3 × 6 6 पंजे 30। अब सबसे लास्ट निकालना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर तो गलती कर देती है, संख्याओं का। तो इसमें ऐसे नहीं कर देना है, 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30, उसका निकल के आ जाएगा लासा। जब भी आप संख्या निकालोगे, अभी संख्या कितनी है? जो पहली कितनी आई है? 15।
दूसरी कितनी आई है 10, इनकी गुणा कराओ कितना आ जाएगा। मतलब जब आपने संख्याओं का गुणा किया तो a गुणा पहले मासा किया, ये बन गई कौन सी हमारी एक संख्या, क्या बन गई हमारी पहली संख्या, गुणे b गुणे मासा, ये कौन सी बन गई हमारी दूसरी संख्या। तो इसमें हमने देखा अगर इसको हम लिखें a गुणा b गुणे मासा कितनी बार आया है, एक बार यहाँ पर गुणा में और एक बार गुणा में, यहाँ पर गुणा में घातें क्या होती हैं जुड़ती हैं, तो कितना हो जाएगा मासा का स्क्वायर। मतलब अगर संख्याओं का क्या पूछे हमसे गुणनफल पूछे तो क्या होगा, जो अनुपात दे रखा है उसकी गुणा और गुणे मासा का स्क्वायर। या फिर ऐसे मत करना, संख्या निकालना उन्हीं गुणा कर देना, बात भैया फिलहाल ये इम्पोर्टेंट है। जब तक ये संख्या में चलेंगे बहुत सरल लगेंगे, जब a प्लस b का होल स्क्वायर में चलेंगे फिर कठिन हो जाएंगे, है ना। तो पहले इसको नोट कर लो बढ़िया से, छोटे छोटे क्वेश्चन से बड़े क्वेश्चन की ओर चलेंगे। किसी को डाउट आए तो अभी पूछते रहना, बाद में निकल जाए तो नहीं पूछना है। और जब सब पढ़ने आ ही रहे तो ऐसी पढ़ाई करोगे, अरे कम से कम भले ही सिलेक्शन हो या ना हो वो तो रिजल्ट मैटर है ना, उसे कौन देखा है। फिलहाल कोशिश भी ना करो तो ये तो सबसे बड़ी बात है। तो पता है कोशिश करने वालों की तो पता है, बताने की जरूरत भी नहीं। और सरल का फल और एक पॉइंट और जोड़ लो, साथ साथ स्वादिष्ट भी होता है, नहीं होता स्वादिष्ट, आपको बगीरा में बहुत रहेगा। जो लोग ग्रुप में अभी कुछ भेजा था यूट्यूब का, देखा था लिंक वीडियो, वो ओपन ही नहीं हुआ। एक कौन सा है, सच में सर कसम से ओपन ही नहीं हुई, लिंक ओपन ही नहीं। अच्छा सच में इसकी कसम खा लो, ओपन ही नहीं हुई। इसका नहीं है क्या वो, मैंने यूट्यूब द्वारा है, यूट्यूब तो ओपन ही नहीं हो रहा, वो लिंक से होगी, पर सर ओपन ही होगी, ओपन ही नहीं हुआ, लिंक से होगी वैसे नहीं होगी। सर एक नहीं करना नीचे वाला, सर बहुत जल्दी सर रुक जाएंगे। चलो ठीक है भाई, बैठिए। सर लोग क्वेश्चन नहीं बना सर कह रहे हैं रिकॉर्ड से क्वेश्चन कराते हैं। वैसे मुझे पता है एक क्वेश्चन, एक मैथ का जो लेक्चर होता है मोस्टली कंप्यूटर पढ़ने जाओगे तो 1 घंटे का होता है, उसमें 10 से 12 क्वेश्चन कराते हैं। हम तो ये कहते हैं बच्चे मिले हम तो 80 क्वेश्चन करा देते हैं। मतलब कितने क्वेश्चन 5 हैं, 12 क्वेश्चन कराएंगे, 12 बच्चे जरूरी है बाद में क्वेश्चन लिखवाए, फिर ये पूछे फिर ये पूछे फिर ये पूछे है। आठवीं का वैसे साल जाना तो 2 क्वेश्चन आए, अरे एक क्वेश्चन पकड़े तो सब क्या बात है। एग्जाम में मुझे एक पूछता है वो निकाल लीजिए। और नोट्स बढ़िया से अपने बनाते रहना, सभी सब्जेक्ट के रहना, चाहे हिस्ट्री हो चाहे पॉलिटी हो चाहे ज्योग्राफी हो चाहे मैथ। क्वेश्चन बदल गया है फटाक से, उतार दिया नीचे वाला क्वेश्चन जा रहा है, क्वेश्चन बदल गया है भाई, सब कुछ निकाल लिए हैं, इतना उतार लिए क्वेश्चन करें। चलो भाई बहुत और 30 तारीख की कोई छुट्टी नहीं है, ध्यान रखना 31 की छुट्टी है। बाकी लगातार क्लासेस है, छुट्टी होगी 31 तारीख की। अच्छा है ना 31 तारीख कहीं जाना है, चले पोस्ट कर देना, कर लिया भाई तेजी से करो क्वेश्चन, सबके आंसर चेक करेंगे, फिर सॉल्विंग करो तेजी से।
सब निकाल लिए। अरे ये सब बोल बोल होते क्वेश्चन कर लिए, बात नहीं करना है। हाँ वही है यदि अगर पूछो तो करो। शॉर्ट हो जाएगा वरना। अब मान लो तुमने घर पर प्रैक्टिस की, खाली फटाफट हो गया ना। देखो क्या करना है, अनुपात लिख लेना है आपको 5:4 3। वही क्या दे रखा है, मासा इसकी जो जरूरत है कितना है 12। तो जब हम पहले देखो जैसे देखते पहले का पहले जगह कितनी हो जाएगी 5 गुणे मासा आए थे, एक बार लिख लिया करो यहाँ पर, भले ही एक बार लिख लो जिससे घर पे जाओ तो रिवीजन करते समय याद रहे कि ये कहाँ से आया। तो ये हो जाएगा 5 गुणे 12, 12 पंजे 60। दूसरी वाली में देखो कितनी हो जाएगी भाई 4 गुणे 12, सीधे सीधे कितना 60। ये आ गई संख्याएं। दूसरा क्या निकालना है हमको भाई, योगफल। तो योगफल किसका, पहले अनुपात को दे रखा उसको जोड़ दो। योगफल का मतलब क्या भाई, जोड़ना 5 + 4 और गुणे कौन 5 4 9 गुणे 12। बस यही सारे कठिन काम होगा। 12 नहीं बार 112 है 108। फिर क्या निकालना है हमको, अंतर। अंतर तो सिंपल सा है, 5 में से 4 जाएंगे कितना बचेंगे 1 और गुणे 12। लासा निकालो, ये इंपॉर्टेंट होता है, लासा पूछता है। तो लासा का मतलब क्या होगा भाई, मासा मल्टीप्लाई ए गुणा। तो मासा कितना है 12, ये कितना है 5, ये कितना है 4, 12 पंजे 60 और 6 चौक 240। और क्या निकालना है, लास्ट वाला संख्याओं का गुणनफल। संख्याएं कौन कौन सी आई, एक आई है 60, दूसरी कितनी आई है 48। 0 6 के 48 हाथ से लगे 4 6 चौक 2404। ये सब हमारे क्या आ गए। अगर अभी के लिए समझ आए तो पूछ लो भाई। लास्ट में क्या पूछ रहा है, संख्याओं का गुणनफल। पहली संख्या कितनी आई वो 60, दूसरी कितनी आई वो 48। ये तो पूछ रहा है गुणनफल संख्याओं का। संख्याएं देखो ये ध्यान रखना है, वो 5 4 2 नहीं, वो क्या है हमारे, वो तो अनुपात वाले हैं। पहली संख्या देखो 60 आई, मासा गुणा करके दूसरी ये आई। चलो भाई इस वाले क्वेश्चन को देखो, पहले दोनों सही से लिखना है।
इस बार देखो लासा दे रखा है, मासा क्या है, छुपा बैठा है। तो आपने अभी पढ़ा था कि लासा बराबर क्या था, लासा बराबर मासा और गुणे ए गुणा बी। ठीक, लासा लगा दो 120, मासा ये को निकालना है और ए कितना है 5 और बी कितना है, तो मासा बराबर कितना आ जाएगा 120, ये गुणा में इधर बटे 5 चौक 20, ये कितना है बटे में 20 से काट देंगे, 20 छक्का 100, मासा कितना आ गया। तो क्या ध्यान रख लेना है भाई जान, गलती हो जाए तो जब भी मासा निकालेंगे तो लासा को भाग कर देंगे किससे, जो हमारे अनुपात है उनसे गुणा करके। जब भी क्या निकालेंगे मासा, अब याद करके रखेंगे कि गुणा करें कि लासा मासा, मासा क्या होता है छोटा, मासा कभी देखने क्या आती है छोटी संख्या, और लासा क्या आती है बड़ी। तो जब भी अनुपात दे रखे होंगे और या लासा या मासा दे रखा होगा, भाई अनुपात दे रखा होगा या तो मासा दे रखा होगा या फिर क्या दे रखा होगा लासा। अगर मासा दे रखा होगा तो क्या पूछता होगा वो लासा, तो सबकी गुणा कर देंगे। अगर लासा दे रखा होगा तो क्या पूछता होगा मासा, तो लासा को भाग कर देंगे, इन दोनों ही गुणा कर देंगे। 120 है 5 चौक 20, 20 से भाग करो 120 छक्का 120, कितना आंसर आ जाएगा 6। संख्या तो फिर निकाल लोगे, करो देखिए। और ऐसा नहीं सभी तेजी करना है तो हम लिखते जा रहे हैं, अगर सब कराया तो सब भी लेना। दो लासा देख रहा है हमें, ठीक, लासा बराबर क्या पढ़ा था इन्होंने, मासा और गुणे जो अनुपात होगा उन्हें गुणा। ठीक, लगाओ लासा, ये लासा लगा दो बराबर मासा गुणे ये अनुपात दे रखा है 5 अनुपात 4, गुणे गुणा कर देंगे 5 चौक 20, तो मासा का गुणा में इधर बराबर, जब इधर गुणा में जब बराबर पे इधर जाके तो पहुंच जाएगा भाग में, तो 120 बटे संख्या 30 और 24, 120 बटे 20, 0 से 0 काटा 2 छक, समझ गए। अब संख्या निकाल लिया तो 30 और 24। करो भाई पीछे वाले वाला क्वेश्चन करो भाई। दो संख्याओं का मासा 15 है तथा उनका मासा 180 है, तो संख्या क्या है। स्टार्ट 0 से करेंगे, लास्ट में जाएगा सब कुछ हो जाएगा। पहले इधर ध्यान देना ना, सब सही होगा। इस बार क्या दे रखा है, मासा दे रखा है और क्या दे रखा है लासा, वही नहीं दे रखा है तो हमें याद था क्या अनुपात, तो ये अब निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकालें, तो पहला क्वेश्चन हम कराना है, पहले ध्यान देखना, पहले आप लोग उतार लो फिर ध्यान से देखो, उतारो फटाफट। तो भाई आप लगे थे बहुत बहुत रुपए की किताब कोई ना कोई तो खरीद लो, अरे किसी की चुराई लो, किताब होनी चाहिए ना, कोई सी भी हो। आप यहाँ लेके नहीं आना, घर पे क्वेश्चन लगाने के। देखो कोई भी किताब हो, किताब में सब सही है, बस ये है किसी किताब में ये होता है क्रम से दे रखा होता है, किसी में ये होता है कहीं क्वेश्चन कहीं दे रखा होता है। अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा तो कहीं से भी लगाओ, कितना अभी नहीं कर पाओगे बताया। इधर देखो लासा बराबर क्या होता है, अभी आपने बताया था कि सभी लासा बराबर होता है मासा और ए गुणा बी, डिवीजन का निर्भर ए गुणा बी। इधर ध्यान दो, हमें क्या क्या दे रखा है, लासा दे रखा है कितना है, मासा कितना है, और ये ए बी क्या है, ये देखो ए बी, एक तो ए बी थे ए अनुपात बी वाले 5 अनुपात 4 लिखा था, तो ये ए बी क्या है, ये अनुपात वाले हैं और एक पहले मिल जाए, तो हमने यहाँ पर इनको ऐसे लिख लिया, क्या लिख लिया ए गुणा। अगर हम यहाँ से ए गुणा बी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये गुणा में है इसके, जब इधर जाएगा तो कितना पहुंच जाएगा बटे में,
180 बटे 15। अब 15 के पाले से काटो, 15 एकम 15, कितने बच जाएंगे? 3 हो गए 30, 15 दूनी। 30 अब आपको हमने स्टार्टिंग में लिखवाई थी, ये कौन संख्या होती है? ऐसी सहवाज सोचो संख्याएं, ऐसी कौन सी सहवाज संख्याएं सोचो जिनकी गुणा करने पर कितना है? कितना है भाई? 12। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? बहुत से। 1 गुणे, देखो 1 और 12, 12 एकम गुणा करने पर कितना है? अभी समझना है, बाद में लिखना है। गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 12। ठीक, 2 की गुणा किससे करेंगे 12 आ जाए? 2 छक 12, 2 के बाद गुणा में 3 की गुणा किससे करें? 4। अब 4 गुणा 3 आएगा तो संख्या क्या होगी हमारी? उल्टी होने लगी, बस रुक जाओ। अब बताओ इन सभी में से कितने सहवाज जोड़े हैं? अभी लिखना कुछ नहीं है। इसमें से कितने सहवाज जोड़े हुए? 1 की 2। ध्यान है ना, यहाँ पर बताया था बॉस तो सबके साथ सहवाज होता है। तो एक तो ये सहवाज जोड़ा है, दूसरा कौन सा है हमारा? ये सहवाज है। कैसे सच्ची पता आपको? 2 से देखो 6 कट जाएगा, और जब कट जाए तो सहवाज नहीं होता है। 1 से 12, 1 के साथ हमेशा कोई भी संख्या हो क्या मानी जाती है? सहवाज। क्यों मानी जाती है? कौन होते हैं? 3 से 4 नहीं कटेगा, तो 2 हो गए हमारे। 1 हो गए, 1 और 12, और दूसरी क्या हो गई? 3 और 4। अगर अनुपात में लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1:12, और इसको लिखेंगे 3:4। अब संख्या निकालो, जरा पहले वाली संख्या निकालो। संख्या कैसे निकालते हैं? 1 में गुणा किससे कर दोगे? मासा से कर दो भाई। 15 मासा है, कितनी संख्या हो जाएगी? 15। दूसरे में कर दो मासा से। ठीक, तो हमारी संख्या क्या क्या आगे निकल के यहाँ से 15,180। देखो इन दोनों का मासा कितना होगा? 15 होगा, लासा कितना होगा? 180 होगा। एक इनको देख लो भाई, 15 से गुणा करने को मासा कितना है? 15, 15 दिया तो एक संख्या कितनी आ जाएगी? 45। 15 चौका 60। अब या तो आंसर ये वाला होगा या फिर कौन सा होगा? तो क्वेश्चन में ज़्यादातर ऑप्शन आपको क्वेश्चन मिल जाएगा ये वाला, पर जरूरी नहीं कि ये वाला मिले, ये वाला भी होगा। अगर दोनों ऑप्शन हो तो दोनों सही है। हाँ, तो लिखा होगा दोनों सही है, ए और बी। ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं यहाँ पर वाली, उन्हें ऐसा लगता है ये वाला तो है ही नहीं, ये तो गलत है। कभी कभी पूछ लेता है कितने संभावित जोड़े हो सकते हैं, तो जोड़े कितने थे? 2। जोड़े वाले क्वेश्चन कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। कोई 2 संख्या जोड़ा करके 212 बन जाए। 2 आंसर 2 नहीं है, या तो ये होगा या फिर क्या होगा? ये होगा। अब उतार लो फटाक से, जितने में आया वो कौन दो। अरे ये तो बारीकियाँ होती है जो बहुत गलत होती है, कहाँ पर जाके छोटी छोटी बातें। और अभी तो घंटी बजाने को रह गई है, घंटी वाले क्वेश्चन वो भी आते हैं। तो पूछ लिया करो। दोबारा क्वेश्चन बोले भाई। पहले कहते हैं क्वेश्चन कर लेना, इससे मुझे और समझ में आ जाए। देखो 2 संख्याओं का मासा 12, 2 संख्याओं का मासा 12,
क्या करें ले जाए छोटी छोटी बात नहीं होनी करनी। दो संख्याओं का मासा 12 तथा लासा 180 है। तो संख्या याद करो। दो आंसर आते हैं, मेरा ध्यान रखना। जब भी दो जोड़े बनेंगे 2 आंसर आएंगे, 3 जोड़े बनेंगे 3 आंसर आएंगे, 4 जोड़े बनेंगे 4 आंसर आएंगे। ये सब तुम्हें सिखाएंगे जोड़े वाले क्वेश्चन। तो मैथ में स्टार्टिंग में 4 चैप्टर होते हैं, बस वो थोड़े बढ़िया होते हैं, वो बढ़िया हो जाए फिर आगे उन्हें सब करते रहना है। मेन स्टार्टिंग वाले होते हैं 12 180 आ रही है बेटा, और दूसरी 12 180 और दूसरी आ रही तुम्हारी कितनी 36 60। ये सही है भाई। देखो सबके ये दोनों आंसर आ रहे हैं क्या? क्वेश्चन घुमा भी देता है, कहता है एक संख्या 36 है तथा दूसरी संख्या 50 से बड़ी है तथा 90 से छोटी है। तुम कहोगे ये क्या पूछ लिया? कुछ नहीं पूछ लिया भाई, पूछ रहा है तो निकालना था, है ना। पर क्वेश्चन में क्या करेगा, तुमको घुमाएगा भाई। पहली बार देखोगे तो डर जाओगे। ये क्या कह रहा है, एक संख्या 36 है, दूसरी 50 से बड़ी है और 90 से छोटी है। तुम कुछ नहीं कह रहा, वो ये कह रहा है बस साफ बता दो। वो ये कह रहा है कि ये 180 का निकाल दो। समझने बात को क्यों कहना चाह रहा है, इस बात का एक पॉइंट होता है। क्यों कहना चाह रहा है, कहीं आप 180 आंसर ला दे दो और उसने वो बात नहीं बोली है तो वो आंसर सही होगा। तभी आपने देखा एग्जाम में क्या होती है कि ये क्वेश्चन गलत था, गलत पहले था, तो उनकी जो लाइफ होती है वहाँ पर वो आपका मेंशन नहीं होता कि निकालना क्या है। लासा बराबर होता है मासा और गुणे ए गुणे बी। लासा कितना बेटा 180, मासा कितना है 12 और ए गुणा बी। यहाँ से हम लोग क्या निकालने थे सबसे पहले, ए गुणा बी कितना आ जाए 180 बटे 12। 12 से काटे कितना आ जाएगा 15। 12 कम 12 बचेगा 6 हो गए 60, 12 बजे 60। अब हमको मनी मन में सोचना है कि ए गुणा बी कई संख्याएं होंगी, दोनों सहवाज संख्या होंगी और इनकी मैं गुणा करूँ तो कितना आ जाए मेरा 15 आ जाए। ए गुणा 2 संख्याओं में गुणा करें कितना आ जाए 15। स्टार्ट कहाँ से करते हैं सर जी, 1 से। 1 गुणे 15 15 आ जाएगा, तो गुणा करोगे 2 में किससे गुणा करें 15 बन जाएगा, कभी नहीं बनेगा। 3 में 5 से गुणा करेंगे 3 बने 15। अब 3 के बाद अब क्या आएगा, 4 में नहीं बनेगा, 5 में 3 पर ये और ये दोनों संख्या एक ही है, हटाओ बस। अब नहीं लिखेंगे आगे। तो कितने जोड़े बन गए हमारे पास, 2। कभी कभी पूछता है संख्याओं के कितने संभावित जोड़े हो सकते हैं, तो कितने हो सकते हैं भाई संभावित जोड़े, 2। या तो ये वाला या तो ये वाला। तो पहले वाला अगर हम देखेंगे 1 और 15, इससे संख्या निकालेंगे तो संख्या कैसे निकालेंगे, 1 गुणे मासा, और मासा कितना है हमारा 12। तो करेंगे 12 1 12। सर ये 15 से संख्या कैसे काटें? ये 12 1 12 बचे 6 हो गए 60, 12 बचे 15 गुणा से कर देंगे भाई, 12 से कितना आ जाएगा 180। तो यहाँ तो हमारी संख्या होंगी 12, 180। ठीक। अगर क्वेश्चन में ये कहे कि जो संख्याएं हैं उनमें पहली संख्या कुछ भी, वो कहते हैं पहली संख्या कुछ भी है पर दूसरी संख्या जो है वो 120 से बड़ी है और 200 से क्या है छोटी है, तो आंसर क्या मारोगे 180। ध्यान रखना है, तो क्वेश्चन आते हैं सीजीएल में। सीजीएल में एक स्टेप आगे पूछ लेता है बस, और कुछ नहीं होता है। पता होगा तो फटाक से हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन कराएंगे तो सीजीएल वाले आएंगे। दूसरे देखिए भाई, दूसरे वाले देखो इससे ठीक 5 से
तो इससे ना पहली संख्या निकालेंगे तो मासा है 12 गुणा 3 होगी अपनी कितनी 36। इससे निकालेंगे 5 गुणे 12 12 पंजे 60। तो या तो आंसर क्या होगा 36,60। या तो आंसर ये होगा या तो कौन सा होगा ये। क्या होगा थक गए। और एक क्वेश्चन करना है फिर 2-4 क्वेश्चन करने फिर चले जाना। अरे नहीं तो पूछो ना, काम नहीं आया पूछो। और तो 3 घंटे नहीं बैठ पाते, 3 घंटे नहीं बैठ पाते। अरे उधर बैठ जाओ, तुम्हारी कौन सी वीडियो होती है। अगला क्वेश्चन लिखना है 2 संख्याओं का मासा 12 ही है और लासा 924 है। लासा 924 है। निकालना क्या है दर्जी को, ऐसी संख्याओं के कुल कितने जोड़े संभव हैं। मासा 12 है, लासा कितना है 924। तो ऐसी संख्याओं के कुल कितने जोड़े होंगे। ये देखो सीरियल का आया वो क्वेश्चन। सबका 2 आ रहा है, सही से करो। सही करते कॉपी लेके आएंगे ना तुम बता दो तो हमें क्या बोला, तुम बता दो नहीं होगा। काटा पीटी कैसे मचानी है बस। दिख भी नहीं रहा है, कितनी देर देखते हैं। अरे सीधे लिखना है, लासा 12 है, लासा 924 है बस, और क्या लिखो। बाकी निकाल लें कितने जोड़े होंगे, जोड़े बनाओ, दिखाओ कौन कौन से जोड़े बन रहे हैं। 2 बने, दिखाओ किसके 2-2 आ रहे हैं। काटा सही है। दो आ रहा है कि 3? कितने आ रहा है अभी, 2 की 3? तो क्या निकालेंगे डायरेक्ट। देखो अब तो हम सीख गए, ए गुणा बी निकाल लेंगे। क्या होगा, लासा बटे मासा। काटो 12 पंजे 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96 ज़्यादा, 12 सत्ते 84, 84 कितने बचे गए 8, फिर हो गए 84 कितने बचे 77। मतलब ए गुणा बी करना है और कितना है, करो भाई जरा, ए गुणा 77। आप जरा सोच कर देखो 77 किसके पाने में आता है, 11 के। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 गुणे 11। क्या और 77 किसी के बारे में आता है? आप देखो क्या होगा, 11 गुणे 17 लिखो तो कोई बात नहीं है भाई, 11 लिखो 17 लिखो, बात तो वही, संख्या तो वही रहेंगी भाई। इसको देखो चाहे 5 गुणा 4 लिखो, चाहे 4 गुणा 5, मतलब एक ही, तो इससे कोई ये नहीं।
अपने पास? सिर्फ 2 तो आंसर कितना आ जाएगा? अब आपके पास कोई भी अच्छी किताब होगी तो उनमें क्वेश्चन होंगे, अगर बेकार किताब होगी तो उनमें वाले क्वेश्चन नहीं होंगे। धारणा ये वाले क्वेश्चन होते नहीं है किताबों में। हाँ, बहुत कम किताबों में होते हैं, पर सही किताब हो तो सब में होते हैं। सारदा वाली अच्छी है, सारदा की। ठीक, किसी समझ में ना आया हो तो फिर घर पे जाकर समझना है, अब कुछ भी लेना है।